आइए खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें सीबीआई की, जिसने पिछले दिन राबड़ी देवी के आवास पर छापेमारी की थी और पूछताछ भी लंबी की थी। लगभग 4 घंटे की पूछताछ उनसे हुई थी और आज दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर सीबीआई की टीम पहुंची और लालू यादव से भी पूछताछ की गई। तो आइए खबरों का सिलसिला यहीं से शुरू करें। नौकरी के बदले जमीन मामले में मंगलवार को सीबीआई की टीम ने राजद सांसद मीसा भारती के आवास पर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। इससे पहले पिछले दिन सोमवार को लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से लगभग 5 घंटे की पूछताछ की गई थी। पूछताछ के दौरान सीबीआई की टीम को लालू यादव के किडनी ट्रांसप्लांट के चलते आवश्यक दूरी मास्क का उपयोग करना पड़ा और अन्य मेडिकल प्रोटोकॉल भी फॉलो करने को कहा गया। सीबीआई इस मामले में पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जिसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत 16 लोगों पर भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के प्रावधान के तहत आपराधिक षड्यंत्र के आरोप हैं। इस मामले में 15 मार्च को इन सभी आरोपितों की दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है। इससे पहले राबड़ी देवी और लालू यादव से यह पूछताछ अहम माना जा रहा है। इधर लालू यादव से हुए पूछताछ पर सिंगापुर में रह रही उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए रोहिणी आचार्य ने लिखा कि पापा को कुछ हुआ तो छोड़ूंगी नहीं। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर कहा कि पापा को लगातार परेशान किया जा रहा है, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। पापा को तंग कर रहे हैं, यह ठीक बात नहीं है। यह सब याद रखा जाएगा। समय बलवान होता है, उसमें बड़ी ताकत होती है, यह याद रखना होगा। दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे, अब बर्दाश्त करने की सीमा जवाब दे रही है। एक बड़ी खबर नवादा से आ रही है, जहां एक दुर्घटना के कई लोग शिकार हो गए। दरअसल होली पर स्कूलों में छुट्टी मिलने के बाद छोटे छोटे बच्चे अपने घर के समीप होली खेल रहे थे। बच्चों के माता पिता अपने आसपास के लोगों के साथ होली की चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक काल बनकर आया और खुशियों को मातम में बदल दिया। ट्रक ने पहले मोटरसाइकिल सवार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, फिर ट्रक पलट गया और अनवर सहित 1 दर्जन बच्चे उसके नीचे दब गए। इलाज के दौरान अनवर की दर्दनाक मौत हो गई। कई बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह भीषण दुर्घटना नवादा के पकड़ी बनावा में घटी है। मंगलवार की सुबह लगभग 10 बजे नवादा की ओर से आ रही एक अनियंत्रित ट्रक लोगों को रौंदते हुए पलट गई। इस घटना में एक मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार करने के बाद उनको नवादा रेफर कर दिया गया है। घायलों में अधिकतर बच्चे हैं। रेफर किए गए सभी घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं ट्रक चालक को लोगों ने जमकर धून दिया और पुलिस को सौंप दिया। ट्रक चालक नशे में बताया जा रहा है। ब्रिटेन के दौरे पर गए राहुल गांधी केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा नेता भी पलटवार कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस वार्ता कर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को आड़े हाथ लिया। रविशंकर प्रसाद ने राहुल के बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी विदेश जाते ही आपको क्या हो जाता है, सारी मर्यादा, सारी शालीनता, लोकतांत्रिक शर्म सब भूल जाते हैं। उन्होंने कहा, देश की जनता राहुल को न सुनती, न समझती, न ही राहुल का समर्थन करती है। राहुल इसलिए विदेश में जाकर विलाप करते हैं, कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। ये शर्मिंदगी वाली बात है। राहुल ने लंदन में अपने भाषण में भारत की लोकतंत्र, संसद, जनता, राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सामरिक सुरक्षा सबका अपमान किया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि यूरोप और अमेरिका को भारत में लोकतंत्र बचाने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। इसका क्या मतलब है? सरकार किसी की भी हो, हम कभी किसी विदेशी ताकत का भारत में आंतरिक हस्तक्षेप को लेकर मुखर विरोधी रहे हैं। राहुल ने भारत को शर्मसार करने का काम किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन के संसद में दिए गए एक बयान पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि कांग्रेस सांसद का बयान असत्य और बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि संसद अपने नियमों के मुताबिक ही चल रही है।
दरअसल राहुल गांधी आजकल ब्रिटेन के दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान राहुल बीजेपी, आरएसएस और केंद्र सरकार को जमकर घेर रही है। सोमवार को लंदन के हाउस ऑफ पार्लियामेंट के परिसर में ब्रिटिश सांसदों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि भारतीय संसद में विपक्षी नेताओं के माइक्रोफोन बंद कर दिए जाते हैं, वहां विपक्ष का दमन हो रहा है। अब उनके इस बयान पर राज्यसभा के उपसभापति हरवंश नारायण सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने लंदन में जो कुछ कहा वह सरासर गलत है। यह नितांत असत्य, बेबुनियाद, निराधार और आधारहीन है। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि इस तरह की बात मुझे आज तक किसी से सुनने को नहीं मिली। 1952 में जिन परंपराओं, व्यवस्थाओं के तहत संसद चलती थी, आज भी वैसे ही चल रही है। आजकल एक शब्द हॉर्स फायरिंग बहुत चर्चा में है और जब लगन त्यौहार का समय होता है तो ये हॉर्स फायरिंग काफ़ी चर्चा में होता है, क्योंकि कई दिन हॉर्स फायरिंग में कई लोगों की जान चली जाती है। ऐसा ही एक मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज थाना इलाके में फिर से सामने आया है, जहां हॉर्स फायरिंग के दौरान एक 50 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति को गोली लगी, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक 50 वर्षीय शोभाकांत यादव उर्फ संजय यादव थलहा गढ़िया उत्तर पंचायत अंतर्गत कोपरिया गांव के वार्ड नंबर 13 के निवासी बताए जा रहे हैं। दरअसल कोपरिया गांव निवासी दुखी यादव की बेटी की शादी सोमवार की रात थी। बताया गया कि दुखी यादव ने अपनी बेटी की शादी में अपने रिश्तेदारों के अलावा गाँव के तमाम लोगों को शादी में निमंत्रित किया था। बारात दरवाजे पर पहुँचने से पहले गाँव समाज के लोगों को खिलाना शुरू कर दिया गया था। मृतक का भतीजा 25 वर्षीय चंचल कुमार ने बताया कि उनके बड़े पापा शादी का भोज खाकर वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान बारात दरवाजे पर पहुंच रही थी तो डीजे की धुन पर बाराती डांस कर रहे थे और गोली चलने की आवाज़ इसी दौरान सुनाई पड़ी। दौड़ने पर देखा तो उनके बड़े पापा शोभाकांत यादव उर्फ संजय यादव के गले में गोली लगने से वह जख्मी होकर गिर गए थे। वहीं उसने बताया कि गांव के ही वार्ड नंबर 1 निवासी दिनेश यादव का 30 वर्षीय बेटा पप्पू कुमार यादव द्वारा ये गोली चलाई गई, जिससे शोभाकांत यादव जख्मी हो गए। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहरा मचा हुआ है। हम लोग भोज खा के निकल रहे थे, बाराती आई उधर से, बड़े पर आगे थे, हम थोड़ा 2 कदम पीछे थे, जा रहे थे। उसी में पप्पू जो है गोली चलाया, गर्दन में यहाँ लग गया, गिर गए बड़े पर। तो हम पकड़े, वो भाग गया और दूसरा लड़का था, नहीं पहचान पाया उतना भीड़ में, पप्पू को पहचान गए। उसके बाद उसको लेकर त्रिवेणी हॉस्पिटल आए, हॉस्पिटल के बाद रिफ़र कर दिया सुपौल आए। क्या है नहीं है, यहाँ कोई पुलिस का व्यवस्था नहीं दिया गया है। रात गोली चला भी कोई प्रशासन नहीं है, कम से कम कुछ गार्ड भी तो देना चाहिए, और अभी तक कोई देखने नहीं आया। हम लोग न्याय चाहते हैं, जल्दी से जल्दी सजा हो। पटना जंक्शन से एक प्रतिष्ठित मोबाइल कंपनी के सीनियर मैनेजर के अपहरण हो जाने का मामला सामने आया है। अपहरण का मामला दर्ज कराने पहुंचे परिजनों को 48 घंटे तक इधर उधर दौड़ाने की भी बात सामने आई है। सोमवार की देर रात को रेल पुलिस की ओर से अपहरण के बजाय गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया है। आनन फानन में एक टीम गठित कर खोजबीन की जा रही है। बताया जा रहा है जो सुमन सौरभ भागलपुर में एक ब्रांडेड मोबाइल कंपनी के एग्जीक्यूटिव मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। 4 मार्च की रात करीब 9:30 बजे भागलपुर जाने के लिए पटना जंक्शन पहुंचे थे। जंक्शन से ही वीडियो कॉल पर उन्होंने अपनी पत्नी को कहा था कि कल सुबह मतलब रविवार को घर पहुंच जाएंगे, लेकिन जब वो घर नहीं पहुंचे और उनका मोबाइल भी लगातार बंद आ रहा था, तब परिजन खोजते खोजते पटना तक पहुंच गए। इधर रविवार की रात 10:44 पर भागलपुर में रहने वाली उनकी मां सरिता देवी के मोबाइल पर सुमन के ही मोबाइल नंबर से एक व्हाट्सएप मैसेज आया कि अगर बेटा चाहिए तो 2 दिन में 25 लाख सुमन के खाते में भेज दो, नहीं तो बेटा से हाथ धो बैठोगी। अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। देश के पश्चिमी हिस्से में इस समय प्री मानसून गतिविधियों ने जोर पकड़ लिया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में बारिश, ओले और तेज हवाएं चल रही हैं। फसलों को भारी क्षति भी हुई है। इस कारण 8 से 10 मार्च के बीच भागलपुर समेत बिहार के कई जिलों में हल्के बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान पछिया हवा चलने की संभावना है। भागलपुर में 8 से 10 मार्च के बीच हवा की औसत गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। हवा की गति 10 मार्च से फिर कम होगी। दूर दराज के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है, हालांकि भारी मात्रा में बारिश की संभावना नहीं है।
8 से 10 मार्च के दौरान अधिकतम तापमान में कमी की संभावना है। 11 मार्च से अधिकतम तापमान में फिर से वृद्धि देखी जाएगी। बिहार में महिला किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है। बताया गया है कि शहद, मशरूम और अंडा अब सरकार खरीदेगी। डेयरी विकास समिति का भी गठन होगा। पटना में कृषि विभाग के सचिव ने बामेती में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी घोषणा की। दरअसल अब सरकार महिला किसानों से शहद, मशरूम और अंडा खरीदेगी। इससे महिला किसानों को बड़ा फायदा होगा। दरअसल इन अंडों को आंगनवाड़ी केंद्रों के पोषाहार के रूप में शामिल किया जाएगा, जबकि मशरूम को मध्याह्न भोजन में शामिल किया जाएगा। कृषि विभाग के सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महिला किसानों से शहद, मशरूम के साथ अंडा सरकार खरीदेगी। कृषि विभाग के सचिव ने यह भी कहा कि सरकार मशरूम को मध्याह्न भोजन योजना का अभिन्न अंग बनाने जा रही है। वह बामेती में महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा जो बिहार कृषि के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बना है। महिला किसानों के पास उनके नाम से भूमि न होना, आसानी से ऋण नहीं मिलना और खेती संबंधी यंत्रों का महिला के अनुरूप नहीं होना, ये कई चुनौतियां हैं। आगे उन्होंने कहा कि राज्य में प्रत्येक गांव में कम से कम एक डेयरी समिति गठित की जा रही है। महिलाओं को संगठित करने से कृषि उत्पादक संगठन बनाने की भी बात उन्होंने कही। भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश वर्मा ने दावा किया है कि नए मंत्री को लेकर दिल्ली सरकार में झगड़ा चल रहा है। उन्होंने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की पत्नी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को धमकी दी है कि नया मंत्री न बनाए और दोनों के जेल से बाहर आने का इंतजार किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि नया मंत्री बनाने पर दोनों ने शराब और हवाला कारोबार का राज खोलने की बात कही है। प्रवेश वर्मा ने ट्वीट के जरिए यह दावा किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार में नए मंत्री बनाने का झगड़ा बढ़ गया है। प्रवेश वर्मा ने ट्वीट कर यह दावा किया है। प्रवेश वर्मा ने लिखा है कि सूत्रों के अनुसार श्रीमती सिसोदिया और श्रीमती सत्येंद्र जैन ने केजरीवाल को धमकी दी है कि 6 महीने तक दोनों के जेल से बाहर आने का इंतजार करो, तब तक नया मंत्री बना तो शराब और हवाला का सारा पैसा कहाँ गया उसका राज खोल देंगे। लाइव मिथिला के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ आप सबके सामने होंगे। तब तक आप देखते रहिए लाइव मिथिला। आप तमाम दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं जो आप लोग हंसी खुशी माहौल में होली मनाएं और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामना भी दें, लेकिन किसी के साथ जोर जबरदस्ती ना करें। जिनको रंग पसंद हो उनको रंग लगाएं, जिनको न पसंद हो उनको छोड़ दें। वैसे यदि देखा जाए तो ये रंग जो है ये ठंड खत्म होने के बाद ये होली का त्योहार आता है। ठंड में वैसे भी लोग स्नान थोड़ा कम करते हैं, जल्दबाजी में करते हैं, नाम के लिए करते हैं। तो इस समय स्किन की जो परत है वो कहीं ना कहीं, जिसको सेल्स कहते हैं, वो मृत होते हैं। तो होली में जब हम रंग खेलते हैं और रंग को जब छुड़ाते हैं तो चेहरे पर, बदन में एक नई रौनक आती है। लेकिन अब वो जमाना तो रहा नहीं। केमिकल का बहुत यूज हो रहा है रंगों में, इसलिए स्वस्थ रूप से, सुरक्षित रूप से होली खेलें और देखते रहें लाइव मिथिला। नमस्कार।